पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी में जहां नून लीग की हमायत का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने वजारतों की बजाय सिर्फ आईनी ओहदे लेने पर इक्तफा किया है। तमाम सियासी तजज़ियाकारों के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने लाया जाने वाला फार्मूला ज्यादा देर तक चलता दिखाई नहीं देता। मुस्तकबिल करीब में या तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाएगी, वरना ये कंपनी बहुत कम अरसा ही चल पाएगी। सियासी और इंतखाबी उमूर के तजज़ियाकार अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि अभी इब्तिदा है, अभी हुकूमत साजी में काफी दिन है, इस वजह से ओहदों की ले दे जारी रहेगी। उनके ख्याल में अहम बात तो हमायत ही होती है, जिसका पीपीपी ने ऐलान कर दिया है और यूं वो इत्तेहादी बन चुके हैं। अहमद बिलाल के मुताबिक आगे चलकर पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा भी बन सकती है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर ताज हैदर का कहना है कि हम इस वजह से हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते क्योंकि फिर हम अवामी मसाइल पर खुलकर इजहार ख्याल नहीं कर सकेंगे और बजट जैसे अहम मौके पर अपनी आजादाना तजावीज नहीं दे सकेंगे। उनके मुताबिक ये दुरुस्त है कि हमायत का ऐलान ही अहम होता है, मगर इससे ज्यादा अहम बात यह है कि हमारी जमात मुल्क का सोचती है और कोई भी मुल्क बगैर हुकूमत के नहीं चल सकता। उनके मुताबिक हम 5 बरस तक किसी भी सियासी हुकूमत के चलने के कायल हैं। अब अहम सवाल तो यही है कि अब पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी में क्या किरदार होगा और कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होगी या हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। ताज हैदर का कहना है कि वजीर आज़म को वोट देने के बाद हम कौमी असम्बली में दाएं जानिब वाले यानी हुकूमती बेंचेस पर ही बैठेंगे। नून लीग की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले सहाफी सलमान गनी के मुताबिक पीपल्स पार्टी का फार्मूला मुझे काबिल अमल नजर नहीं आ रहा है। उनकी राय में 22 फरवरी को इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों का हतमी नोटिफिकेशन होना है। इससे कबल बहुत कुछ बदलेगा। ये तय है कि नून और पीपीपी को ही एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा। सलमान गनी के मुताबिक पीपीपी की अभी की हिकमत अमली को देखें तो वो किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, मगर चारों सूबों के गवर्नर समेत अहम आईनी ओहदे मांगे जा रहे हैं। यूं वो दूध में से मलाई उतारना चाह रहे हैं। ताहम दूसरी जानिब ताज हैदर के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदे मांगे नहीं है, बल्कि ये ऐलान किया है कि वो उन आईनी ओहदों पर अपने उम्मीदवार सामने लाएगी। उनके मुताबिक अब ये तो हमारा हक है कि जब सेनेट में हमें अक्सरियत हासिल हो जाएगी तो फिर चेयरमैन सेनेट भी हमारा ही होगा। ताज हैदर के मुताबिक जहां तक बात सदर मुमलिकत की है तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी ही मुल्क में वो वाहिद शख्सियत है जो इदराक रखते हैं और मुल्क को उन मसाइल से बाहर निकाल सकते हैं जिनका पाकिस्तान फिल वक्त शिकार है। उनके मुताबिक इस ओहदे पर नून लीग ने पीपल्स पार्टी को हमायत का यकीन दिलाया है। स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे से मुतालिक ताज हैदर का कहना था कि पीपल्स पार्टी दीगर जमातों से रवाबित बढ़ाकर कोशिश करेगी कि ये ओहदा भी पीपीपी के पास रहे ताकि इख्तिलाफ राय को कुछ लाना जा सके। उधर सलमान गनी के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी का ज्यादा इन्हिसार मुस्लिम लीग नून पर ही होगा, क्योंकि MQM के खिलाफ उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है और कहा है कि कराची में उस जमात को 17 नशिस्तें दी गई हैं जो उन्होंने जीती नहीं। उनके मुताबिक इस वक्त मुल्क की सियासत गंभीर हो चुकी है। पीपल्स पार्टी सियासी इस्तेहकाम की बात तो करती है, मगर जब तक तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम नहीं करती तो फिर कैसे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।